आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुनिए। तो चले अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर में आज बीजेपी की तरफ से जो इजलास है वो हो रहा था और श्रीनगर में बीजेपी कोर कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें सुनील शर्मा को पार्टी लीडर जो है मुकर्रर किया गया। श्रीनगर में इस मीटिंग में ये फैसला जो है वो लिया गया। सुनील शर्मा को जो है लीडर के तौर पर मुकर्रर जो है वो किया गया है। पैडर नागसेनी से रुकन असेंबली सुनील शर्मा है और आज ये मीटिंग जो है श्रीनगर में मुनक्किद हुई थी और वहीं पर जो ये फैसला है वो आज जो है वो लिया गया। और सुनील शर्मा की बात करेंगे तो उन्हें जो है लीडर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। पैडर नागसेनी से रुकन असेंबली सुनील शर्मा। असेंबली इजलास 4 नवंबर से शुरू होगा और जहां पर आज ये इजलास हुआ था और इस इजलास में प्रहलाद जोशी, तरन चुग समेत कई लीडर इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। सुनील शर्मा को पार्टी लीडर मुकर्रर किया गया है। इजलास जम्मू कश्मीर की पहली असेंबली सेशन से पहले हो रहा है जो 6 साल कबल के वक्फे के बाद 4 नवंबर को होने वाला है और जहां पर हाल ही में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने अब तक सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 29 नशस्तें जीत ली। और आज श्रीनगर में जो इजलास है वो हुआ था और जहां पर इस इजलास की बात करेंगे तो प्रहलाद जोशी और लीडर इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। आज हमारा जम्मू कश्मीर का विधायक लेजिस्लेटिव पार्टी का मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में श्री सुनील शर्मा जी को सर्वसम्मति से लेजिस्लेटिव पार्टी के नाते चुना गया है और श्री देवेंद्र मनियाल और श्री सुरजीत सिंह जी प्रपोजर और सेकेंडर थे और बाकी सब लोग सेकेंड किया है, अधिकृत रूप से सेकेंड किया है। सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष सदन के भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में हम सभी सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं उनको अभिनंदन भी करता हूं और सभी पार्टी एमएलएस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत सुचारू रूप से सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया हुआ है और मैं सभी हमारे एमएलएस को निवेदन भी करता हूं, एकजुट होके हमारे जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के एक मैंडेट जनता ने दिया है उसके ठीक तरह से हम सबको निभाना है और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो हमको मैंडेट मिल रहा है, अभूतपूर्व जो सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट और कश्मीर जम्मू कश्मीर में मिला है। आगे भी इस सपोर्ट बेस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सब मिलके कोशिश करना है। लोगों का जो समस्या है वो समस्या विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमेशा वो समस्या उठाते हुए सरकार के ध्यान में लाते हुए जनता को जो कुछ भी रिलीफ देना है वो रिलीफ देने का काम करे, ऐसे मैं आशा करता हूं और निवेदन भी करता हूं। मैं फिर एक बार सुनील शर्मा जी को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के और माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों के तरफ से मैं उनको अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जम्मू कश्मीर का
तो चलिए, जहां पर आज ये श्रीनगर में मीटिंग हुई थी और ये बीजेपी की कोर कमेटी का इजलास हुआ था और इसमें सुनील शर्मा को पार्टी लीडर के तौर पर मुकर्रर किया गया और ये फैसला श्रीनगर में इस मीटिंग में लिया गया। और इस मीटिंग में प्रहलाद जोशी, तरनजीत समेत कई लीडर इजलास में शरीक हुए और जहां पर असेंबली इजलास 4 नवंबर से शुरू होगा, उससे पहले ही लगातार देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो मीटिंगों का सिलसिला है वो जारी है। और आज श्रीनगर में जो ये बीजेपी का इजलास है वो हुआ और वहीं पर सुनील शर्मा, जो कि पैडर नागसेनी से रुकन असेंबली है, उन्हें पार्टी लीडर के तौर पर मुकर्रर किया गया। तो चले, जहां पर बीजेपी की तरफ से इजलास किया गया और वहीं पर आज एनसी की तरफ से भी एक अहम मीटिंग होने जा रही है। असेंबली इजलास से पहले एनसी की अहम मीटिंग है और इस मीटिंग में स्पीकर के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास भी शाम को 5 बजे के करीब बताया जा रहा है होगा। और इसके अलावा 7:30 बजे जो है एनसी कांग्रेस की जो मुश्तरका इजलास है वो भी मुनक्किद किया जाएगा। यानी कि आज लगातार जो मीटिंगों का सिलसिला है वो देखने को मिलेगा और एनसी की तरफ से अहम इजलास जो है आज देखने को मिलेगा। और उसके बाद कांग्रेस लेजिस्लेटर की बात करेंगे तो उनकी तरफ से भी जो ये इजलास है वो किया जाएगा और आज लगातार 7:30 बजे भी अहम इजलास होगा। तो चलिए, फिलहाल एक बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लाल चौक में ग्रेनेड का हमला हुआ है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जो एक खबर सामने आ रही है, लाल चौक के इर्द गिर्द सिक्योरिटी जो है सख्त कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं कि लाल चौक में एक ग्रेनेड हमला हुआ है। ग्रेनेड हमले की खबर जो है वो सामने आ रही है और इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं और लाल चौक के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं श्रीनगर की और श्रीनगर के लाल चौक में ये ग्रेनेड हमला जो है वो हुआ है और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा अलर्ट है। श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने है कि वहां पर इस वक्त ग्रेनेड हमला जो है वो वहां पर किया गया और इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। श्रीनगर के लाल चौक की बात करेंगे तो वहां पर ये वाकया पेश आया है, ग्रेनेड हमला जो है वहां पर किया जाता है और इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं, जो ये फिलहाल खबर सामने आ रही है। और श्रीनगर के लाल चौक की बात करेंगे तो वहां से ये बड़ी खबर आपको बताएं। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ इमरान नाइको ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि जहां पर श्रीनगर के लाल चौक से एक खबर सामने आ रही है, ग्रेनेड हमला हुआ है, क्या कुछ ताजा डिटेल्स आपके पास? लाल चौक में ये ग्रेनेड हमला हुआ है, नामालूम अफराद ने ये ग्रेनेड दागा है और ये संडे मार्केट जो एक गुंजान मार्केट है, हर जैसे कि आप जानते हैं कि संडे के दिन दूर दराज इलाकों से, शहर और गांव से लोग यहाँ पे आते हैं और आज कुछ देर पहले यहाँ पे नामालूम शख्स ने ग्रेनेड दागा और तकरीबन 12 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और जिन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ पे सिक्योरिटी इस ग्रेनेड हमले के बाद ही यहाँ पे पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी की एजेंसियां पहुंच चुकी है और इस हवाले से मजीद तहकीकात शुरू की गई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन मुसलसल ये श्रीनगर में बैक टू बैक गुज़िश्ता रोज एनकाउंटर के बाद आज ये जो ग्रेनेड अटैक हुआ है श्रीनगर के मेन लाल चौक में, जहाँ पे एक ये बड़ा मार्केट है, संडे मार्केट जो लगता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग, बुजुर्ग, बच्चे और ख्वातीन खासकर मुख्तलिफ इलाकों से, वादी कश्मीर से यहाँ आते हैं इस संडे के दिन। लेकिन आज ही यहाँ पे ये अटैक हुआ है। फिलहाल अटैकर्स को या जो हमलावर है उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने तलाशी ऑपरेशन या तलाशी अभियान शुरू किया गया है और यहाँ पे पुलिस के जो आला अफसरान है श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। जी हो सकते हैं, जहां पर एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कितने लोग इसमें थे कि उन्होंने हमला किया? जी जी, जैसे उन्होंने कहा कि अफराद जो है आम शहरी जख्मी हुए हैं इस लाल चौक ग्रेनेड हमले में और जिन्हें
और फिलहाल हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है जिन्होंने ये ग्रेनेड दागा है यहाँ पे। और फिलहाल इस हवाले से जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियां मुतारिक हो चुकी है, पुलिस के आला अफसरान यहाँ आपके एहलकार यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं और अफरा तफरी यहाँ पे फैल चुकी है। और कुल मिला के श्रीनगर शहर में इस अटैक के अच्छा, मैम बताएगा कि जिस तरीके से स्क्रीन पर लोगों को हम दिखा रहे हैं कि काफी भयानक तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, जितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या कुछ कंडीशन है उनकी, किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है, कितने वक्त में उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? देखिए, जिस ही ये हमला यहाँ पे हुआ तो उसके बाद ही जल्दी पुलिस यहाँ पे पहुंची और उसके कम वक्त है कि कैसी है, लेकिन फिलहाल इंजर्ड हुए हैं कई सारे, 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं जिनका इलाज और मुआवजा जारी है। और हमले के बाद श्रीनगर शहर में एक क्योस, कंफ्यूजन, अफरा तफरी, खौफ और हिरासत का माहौल पैदा हो चुका है। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के ही डाउनटाउन इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर 6 घंटे तक जारी रहा था, जिसमें एक गैर मुल्की लश्कर तैयबा के कमांडर को मारा भी गया था। लेकिन उसके बाद भी श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि वादी कश्मीर में एक बार फिर एक नई वेव मिलिटेंसी की शुरू हो चुकी है, जिस तरह से गांदरबल अटैक, उसके बाद गुलमर्ग में अटैक, बडगाम के माजहमा में अटैक हुआ और अब ये जो श्रीनगर में बैक टू बैक यहाँ पे एनकाउंटर के बाद अब ग्रेनेड यहाँ पे आज से हमला किया गया है, आम शहरियों पे ये ग्रेनेड दागा गया है। तो यकीनी तौर पर कई सारे सवाल भी पैदा हुए हैं और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल इस अटैक के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां बिल्कुल मुतारिक हो चुकी हैं और हमलावर की तलाश बड़े पैमाने पर श्रीनगर शहर में शुरू कर दी गई। और साथ साथ जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लाल चौक के हैं वहां पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है और फ्रिस्किंग और चेकिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कल भी खानियार में देखने को मिला था कि एक आतंकी हमला वहां पर हुआ था और उसके बाद अब और कल असेंबली का इजलास है, जहां पर ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि श्रीनगर के लाल चौक में ये ग्रेनेड धमाका जो है वो किया जाता है और जिसमें अभी तो लगातार श्रीनगर शहर में जो मिलिटेंटों के बैक टू बैक हमले हो रहे हैं एनकाउंटर के बाद आज श्रीनगर के लाल चौक जो हब ऑफ द सिटी कहा जाता है, हार्ट ऑफ द सिटी जिसको कहा जाता है, गुंजान इलाके में मिलिटेंटों ने या नामालूम अफराद ने आज ग्रेनेड से हमला किया है। और ये संडे मार्केट पे ये अटैक हुआ है, ग्रेनेड दागा गया है जहां पे लोगों की भीड़ भाड़ होती है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जो है इस ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। मुसलसल श्रीनगर शहर में कियोस, कंफ्यूजन और खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो चुका है। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके खानियार में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, तकरीबन 6 घंटे तक एनकाउंटर जारी रहा था, जिसमें लश्कर तैयबा के आला कमांडर उस्मान को मारा गया था। लेकिन उसके बाद ही श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस डाउनटाउन और लाल चौक के गिरदानवा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था। खासकर जो सिक्योरिटी जोन इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो हसास इलाके हैं शहर के। लेकिन लाल चौक जो श्रीनगर का फेस है, जो दारुल हुकूमत जम्मू कश्मीर है श्रीनगर, और यहाँ पे आज ग्रेनेड से हमला किया गया है और आम शहरियों के ऊपर ये ग्रेनेड दागा गया है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद यहाँ पे आम शहरी जख्मी हुए हैं। हालांकि जख्मियों के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज और मुआवजा जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पे पहुंच चुकी है और हमला आवर की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल इस वक्त श्रीनगर में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल फैल चुका है, बिलखुसूस लाल चौक के अंदर, क्योंकि आज संडे है और संडे के रोज लाल चौक में संडे मार्केट लगता है और यहाँ न सिर्फ श्रीनगर शहर बल्कि वादी कश्मीर के अतराफ और एकनाफ से लोग यहाँ पे संडे मार्केट की शॉपिंग के लिए आते हैं। और ये आम शहरियों पर ग्रेनेड दागा गया है और इसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 12 से ज्यादा अफराद अभी तक जख्मी हुए हैं और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है और साथ ही हमलावर की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। श्रीनगर में कल असेंबली का पहला सेशन भी शुरू हो रहा है और जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट का क़याम भी हुआ है और उमर अब्दुल्ला की
एक फ्रेश वेव, एक टारगेट किलिंग शुक्रिया ताजा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से इमरान न्याय को हमारे साथ थे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कल देखा है शहरी श्रीनगर के खानियार इलाके में फोर्सेस एहलकारों और मिलिटेंट के बीच झड़प हुई और झड़प में लश्कर का एक कमांडर भी मारा गया था। लेकिन इस बीच अभी कुछ देर पहले लाल चौक जो कि शहर का मसरूफ तरीन इलाका है, टीआरसी के नजदीक ग्रेनेड धमाका हुआ है। 1 दर्जन के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर भी मौसूल हुई है और ये वो इलाका है जहां पर अक्सर बेशतर आज संडे मार्केट के दिन लोगों का जमावड़ा रहता है। शहर श्रीनगर के बीचों बीच ग्रेनेड धमाका और लगातार वादी कश्मीर में मिलिटेंसी के वाकआत में अचानक से बढ़ोतरी और उसके साथ साथ शहर श्रीनगर में कल खानियार के इलाके में मिलिटेंट और फोर्सेस एहलकारों के बीच झड़प और झड़प के बाद आज दोपहर के करीब यहां लाल चौक के इलाके में ग्रेनेड धमाका हुआ और टीआरसी के मसरूफ तरीन इलाके में यह ग्रेनेड धमाका हुआ जहां पर कई लोगों के जख्मी होने की खबर भी मौसूल हुई है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि कल भी हमने देखा पूरे दिन के दौरान जहां शहर श्रीनगर के अंदर पूरे दिन में एनकाउंटर चला, वहीं पर लारनू के इलाके में भी एनकाउंटर चला और आज यह ग्रेनेड धमाका उस वक्त हुआ जब कल जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद असेंबली का पहला सेशन होने जा रहा है और उसी के बीच में आज लाल चौक के अंदर यह ग्रेनेड धमाका हुआ। और यह ताजा तरीन तस्वीरें जो है वो टीआरसी श्रीनगर की है जहां पर अभी कुछ देर पहले ग्रेनेड धमाका हुआ और ग्रेनेड धमाके में तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों लाल चौक टीआरसी के करीब यह ग्रेनेड धमाका हुआ जहां पर तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर भी मौसूल हुई है। ये वाक़ा पेश आने के बाद ही यहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके भी और तलाशी कार्रवाइयां भी शुरू की गई है। लेकिन टीआरसी के गिरदनवा में इस वक्त फोर्सेस एहलकारों की भारी नफरी को तैनात किया गया है। तमाम आने जाने वाले और गाड़ी वालों की तलाशी ली जा रही है। यहां पर जब यह ग्रेनेड धमाका यहां पर हुआ और तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि कल जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अतराफ अकनाफ में मिलिटेंसी के वाक़ात में बढ़ोतरी गावर सब हो जाए। तो चलिए जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि एक ग्रेनेड अटैक इस वक्त हुआ है श्रीनगर टीआरसी की बात करेंगे तो वहां से ये खबर सामने आ रही है और बताया भी जा रहा है कि जब अटैक हुआ तो इसमें तकरीबन अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि 12 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं और जिन्हें हमला किया है उन्हें भी पकड़ने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। जहां पर एक तरफ डेवलपमेंट की बात होती है, सिक्योरिटी को टाइट किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के वाकयात लगातार पेश आ रहे हैं। और कल भी पूरे दिन हमने आपको अपडेट किया था कि कल किस तरीके से जो आतंकी हमला था वो खानियार में हुआ और उसके बाद आज अभी भी जम्मू कश्मीर का जो पीस है, जो अमन है, जो सिक्योरिटी है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि अभी जिसने ये हमला किया है उसे पकड़ा जा सके, उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल्स की बात करेंगे वहां पर तैनात किए गए हैं और 12 लोग करीबन जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज भी इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर में आज टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड धमाका हमले में 12 शहरी जख्मी होने की खबर भी मौसूल हुई है। जख्मियों में खवातीन भी शामिल है। अस्पताल सभी को इलाज मुआवजा के लिए लिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के खुसूसी नाके भी लगाए गए हैं। जब टीआरसी के नजदीक ये ग्रेनेड धमाका हुआ जहां पर बताया जा रहा है कि जो जख्मी हुए हैं इनमें ख्वातीन भी शामिल है। 12 लोग करीब। टीआरसी से फिरदौस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फिरदौस, क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है इस वक्त टीआरसी ग्राउंड के अंदर और उसके मुलिका इलाकों में जब ये ग्रेनेड धमाका हुआ? ताजा तरीन तफसीलात पुलिस की जानिब से क्या कुछ बताई जा रही है? बिल्कुल साहिल, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैं इस वक्त टीआरसी के बिल्कुल करीब हूँ जहाँ पे ये हमला अभी लगभग आधे घंटे पहले हुआ है। बताया जाता है कि ग्रेनेड अटैक हुआ है आज यहाँ पे संडे मार्केट का
मार्केट लगा रहता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मतलब रश रहता है, तो उसी में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है। तो कहा जाता है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो है जख्मी यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए एसएमएच हॉस्पिटल लिए गए हैं अभी तक। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, फिलहाल सोर्स के हवाले से यही बताया। जी जी, दोबारा फिरदौस से जुड़ने की कोशिश करेंगे और तफसीलात वो ग्राउंड जीरो से फराहम कर रहे थे। टीआरसी के नजदीक जो ग्रेनेड धमाका हुआ है, पुलिस छानबीन कर रही है। फिरदौस, आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल। आज कल देखा हमने खानियार के अंदर एनकाउंटर हुआ, आज लालचौक के अंदर हमने देखा ग्रेनेड धमाका हुआ। पहले तफसीलात बताएं कि पुलिस की जानिब से कितने लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की गई है? बारे में नहीं आई, लेकिन ग्रेनेड हुआ है संडे मार्केट का, जहाँ पे रश है। अभी इसी संडे मार्केट में जो है बिल्कुल जहाँ पे टीआरसी इंफॉर्मेशन ऑफिस के पास ये ग्रेनेड हुआ है, जहाँ पे ज्यादा रश रहता है। कहा जाता है कि सोर्स के मुताबिक कहा जाता है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लगभग करीब जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए आप श्रीनगर एसएमएच हॉस्पिटल लिए गए हैं। जी फिरदौस, जहाँ पर संडे मार्केट था और वहाँ पर लोग भी जाहिर सी बात थे, तो अभी क्या कुछ बताया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उस इलाके को, कि वहाँ पर जो ट्रैफिक है, लोग हैं? ऑपरेशन जी फिरदौस, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है सर। बिल्कुल जो है पुलिस हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। यहाँ पे जो है पुलिस इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी जो है मसला यहाँ पे बना है कि आप देख रहे हैं, वाली ही बात होगी कि फिरदौस अगर इस बात करो ये में इलाके ये तो आज संडे मार्केट लगन पोलो पे लाल चौक पे टीआरसी गामो शहरों पे लुक योर खरीदारी कर ये साथ ये ग्रेनेड गो अम पत फोर्सेस एहलकारन हज वारिया नफरी अत इलाकस मज वचम क्या बाकिन शायन रिस्ट्रिक्ट करना आमुत लुकन वन आमुत कि तिम नीरन संडे मार्केट मज दक्षिण खोवर युद्ध जन पूरे पुट ये जाय हज तलाशी हन यी पुलिस सोय के चलान बार कि अस दिवान तोकुन गि कहीं ग्रेनेड गोमुत क्या रश यप संडे मार्केट यप अगर तुम वो ट्रैफिक जैम वनकस यप पुलिस तुझ कार्रवाई कर। अलबत्ता यह वन कि जख्मी खबर ब्रो कुन कि लगभग 20 ज्यादा मतलब वन कि जख्मी गमत हॉस्पिटल एसएमएच हॉस्पिटल आमत नीन वनकस ये अगर तुम वो वनकस ट्रैफिक जैम यप रश तो वनकस संडे मार्केट चालू। बिल्कुल। तो अगर फिरदौस कत करो टीआरसी पे जहांगीर चौक ताई वनकन ट्रैफिक जामिक मंजर तमित तिकाज ये सात यह ग्रेनेड सपूद यह रूट सलम बंद आमुत कर आमद रफ्त बापत, मगर लाल चौक सूरत हाल क्या वनकन घंटा अगर अत अंद पे जहांगीर चौकस ताम बाकी अलबत्ता अगर ये वो ये थोड़ा सा वनकस माहौल गर्म क्या मतलब ग्रेनेड अटैक आमुत कर बाकी अगर वो बाकी नॉर्मल अलबत्ता ट्रैफिक जैम गो ये पुलिस कोशिश कर सर्च ऑपरेशन चालू वनकस पुलिस थोमुत कि पुलिस थे दूर ये तम थोड़ा दूर ये कह वाक़ा पेश यून कि ये खलबली ग तम मूजूब सोरी थोड़ा दूर दूर थाने की ताकि जाके चलिए टीआरसी श्रीनगर में जो ग्रेनेड धमाका हुआ है मसरूफ तरीन इलाके में यह हमला हुआ है और अभी तक 12 शहरी जो है जख्मी हुए हैं और इस जख्मों में ख्वातीन भी शामिल है और जहां पर हमला हुआ उस एरिया को मुकम्मल तरीके से सील जो है इस वक्त किया गया है। टीआरसी श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर एक ग्रेनेड हमला पेश आया है। मसरूफ तरीन इलाका वहां पर था और संडे मार्केट लगी थी, वहां पर काफी भीड़ थी और इसमें 12 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और इनमें से ख्वातीन भी शामिल है। जी टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड धमाका हुआ दोपहर के करीब और इसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि जख्मियों की तादाद में इसलिए बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि ये आज संडे मार्केट यहाँ पर लगता था तकरीबन टीआरसी से लेकर लालचौक तक और यहाँ पर लोगों का रश होता था, आज आना जाना लोगों का बहुत ज्यादा रहता था। इसकी वजह से शायद जख्मी में मजीद इजाफा भी हो सकता है और ये सारे जख्मी जो है उन्हें एसएमएच हॉस्पिटल श्रीनगर में मुंतकिल किया गया है, दाखिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन टीआरसी के पूरे इलाके को पुलिस ने मुआसरे में लिया है। सीआरपीएफ पुलिस और फौज मुश्तरका तौर पर यहां पर इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार मसरूफ तरीफ इलाके में मिलिटेंटों का आना और यहां पर ग्रेनेड धमाका होना ये
फोर्सेस एजेंसियों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि मसरूफ तरीन इलाका और गुंजान आबादी वाला इलाका जो खानियार का इलाका, वहां पर एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ। सुबह से लेकर शाम तक वो एनकाउंटर जारी रहा, जिसमें लश्कर तैयबा का एक कमांडर भी मारा गया। लेकिन उसके बाद दूसरे ही दिन यानी आज शहर के मसरूफ तरीन इलाके में ग्रेनेड धमाका होना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और उसी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तमाम तर जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से इससे निपटा जाएगा, आगे का लाएमल किस तरीके से तब्दील किया तरतीब दिया जाएगा ताकि आगे ऐसे वाक़यात जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट हमलों में जो अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है, 2 हफ्तों में 8 से ज्यादा हमले जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, और 19 अक्टूबर के बाद 12 शहरियों की जो मौत है वो वाक़या हुई है। जो जवाबी कार्रवाई में 6 मिलिटेंट भी हलाक हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो मिलिटेंट के जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 2 हफ्तों में 8 से जायद हमले जो है जम्मू कश्मीर में हुए हैं। 19 अक्टूबर के बाद जो 12 शहरियों की मौत भी हुई है और जवाबी कार्रवाई में 6 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं। कल जिस तरीके से बार बार जिक्र किया जा रहा है, खानियार में भी जो हमला देखने को मिला था जिसमें एक मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया, और अभी एक जो लगातार आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि श्रीनगर के टीआरसी में जो एक ग्रेनेड हमला है जिसमें अभी तक 12 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। आमिर, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार आने के बाद ही मिलिटेंसी के मामलात में अचानक से इजाफा हुआ, और कल भी हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इन वाक़ात की जांच होनी चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खानियार के अंदर जो भी मिलिटेंट फंसे हुए हैं उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए ताकि ये बात सामने लाई जाए कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि 2 हफ्तों के दौरान ऐसे मिलिटेंसी के वाक़ात बढ़ गए हैं और जवाबी कार्रवाई में 6 के करीब मिलिटेंट भी मारे गए हैं, लेकिन इस बीच शहर श्रीनगर के अंदर मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा होना ये बड़ा ही चैलेंजिंग मसला होगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि कल यहाँ पर असेंबली का पहला इजलास जो है तकरीबन 8-10 साल के बाद होने जा रहा है, और तमाम तर इंतजामिया जो है वो इसी में लगी हुई थी कि असेंबली इजलास को किस तरीके से मुनक्किद किया जाए। और इस बीच शहर श्रीनगर के अंदर मिलिटेंसी के वाक़ात में बढ़ोतरी होना ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, और आज शहर के मसरूफ तरीन इलाके लाल चौक में ग्रेनेड धमाका होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए होगा। और सबकी नजरें अब जम्मू कश्मीर के हालात पर, क्योंकि हमने देखा है साल 2023 तक जिस तरीके से हमने देखा है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का खात्मा हो रहा है और मिलिटेंसी आखिरी पड़ाव पर है। कल बचाव वजीर, मरकजी बचाव वजीर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कानपुर के अंदर कि जम्मू कश्मीर में अचानक से मिलिटेंसी बढ़ने लगी है, तो उन्होंने कहा मिलिटेंसी बढ़ नहीं रही है बल्कि मिलिटेंसी अपने आखिरी पड़ाव पर है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अच्छी तरह से अपने कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जब हम जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर की बात करेंगे, और पिछले गुज़श्ता बरस हमने देखा जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने देखे कि बहुत सारे मिलिटेंसी के ऐसे वाक़ात रोनुमा हुए जिनसे सभी लोगों को तशवीश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से एक बार फिर वादी कश्मीर में आम शहरियों को गोलियों का निशाना बनाना, उसके साथ साथ एनकाउंटर होना, और उसके साथ साथ आज लाल चौक के अंदर ग्रेनेड धमाका होना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।